चलो पहला जो बताए थे सभी जो भी चीज़ें बताया सब बन गई। फाइल की चीज़ें देखो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। न्यू का आएगा, ओपन, ओपन के बाद सेव। ठीक है, सेव फॉर वेब बनना चाहिए आपका। सेव फॉर वेब का उपयोग क्या है? हमारी इमेज को वेब पेज के रूप में सेव करना है ना। उसके बाद है क्या काम का, और पेज सेटअप, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, उसके बाद एडिट में क्या क्या बताया, अंडू रीडू कट कॉपी क्वेश्चन नहीं आएंगे आपसे, बनना चाहिए पर। स्ट्रोक आएगा, ठीक है, बॉर्डर देने के लिए। ट्रांसफॉर्म बताया था मैंने, बताया था कि नहीं ट्रांसफॉर्म? नहीं बताया, चलो देख लेंगे उसको। ब्रश कर लिए है ना, ट्रांसफॉर्म अभी देखेंगे। प्रेफरेंस क्या उपयोग होता है इसका? प्रेफरेंस का क्या उपयोग होता है? हाँ, मतलब जैसे हमारी दिनचर्या हम चेंज कर देते हैं वैसे फोटोशॉप की पूरी जो भी क्रिया, मतलब जो उसके कार्य करने की पोजीशन है उसको चेंज करना। इमेज में हमने मोड देखे थे, चलो हम एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये फ़ोटो है, अब ये फ़ोटो देखो किस प्रकार की, मोड मतलब समझते हैं कि नहीं? मोड मतलब मॉडल, कलर, कलर मॉडल। तो यहाँ दिख रहा है आपको, देखो RGB दिख रहा है। तो RGB जैसे ही बहुत सारे दिखते हैं, और जैसे मैंने बताया था ग्रे स्केल, इंडेक्स कलर, RGB, CMYK, लैब कलर। तो ज़्यादातर हम उपयोग करते हैं कौन सा? RGB। दूसरा हम उपयोग करते हैं CMYK। अगर पिक्चर आपकी इंडेक्स कलर में है तो इसका मतलब वो फ़ोटो आपकी मूव नहीं होगी। देखे तो अपन ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोड आपका क्या रहना चाहिए, या तो RGB या तो CMYK। और जो इमेज है आपकी 8 बिट में ही रहना चाहिए। 16 बिट में रहेगी तो क्या दिक्कत होगी? हाँ, मतलब बड़ी इमेज हो जाएगी। जैसे कई पिक्सल, मतलब कई कंप्यूटर होते हैं ना जो इस इमेज को खोल नहीं पाएंगे, तो आपको 8 बिट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद एडजस्टमेंट में आप देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, लेबल। क्या नाम से आएगा? लेबल। लेबल मतलब वो स्तर वाला लेबल समझो या जो भी समझो। इसको हम जैसे क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा। अभी डायलॉग बॉक्स ध्यान रखना, यहाँ देखो आपको दिया है ऑटो करके एक ऑप्शन दिया है। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक, है ना। मतलब जो इमेज है उसमें कलर लेवल, कलर का जो स्तर है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब ये जो इमेज है इस प्रकार की है, नेचुरल। हम चाहें तो इसको एक बार ओके करें और फिर से जाकर देखें कहाँ पे, मोड में, यहाँ पर जाए एडजस्टमेंट में और लेवल। अब आपको बार बार यहाँ नहीं जाना, शॉर्टकट देखो क्या है। लेबल मतलब L, याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं। और ज़्यादातर यूज़ होती कंट्रोल ही। तो यहाँ पे देखो इधर से ब्राइटनेस बढ़ेगी और इधर से ब्लैक। तो आप देखो यहाँ से अगर बढ़ाओगे तो देखो ब्राइटनेस बढ़ रही, ठीक है। अब आप इसको जीरो भी कर सकते हैं। बीच में एक और देखोगे तो ये देखो ब्राइटनेस के साथ साथ देखो दोनों चीज़, बैकग्राउंड भी बढ़ा रहा देखो, है ना। तो ये आप देख लेना आपको कैसा मेंटेन करना है। तो यहाँ से जब भी हमारी इमेज मतलब थोड़ी काली दिखती है तो हम उसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, लाइट बढ़ा सकते हैं। और ज़्यादा लाइट हो गई है तो उसको ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये काम आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको उसका जो ब्लेज़र दिख रहा है कि नहीं, ब्लेज़र बस आपको क्या करना है, ब्लेज़र बस का कलर आपको करना है थोड़ा सा डार्क। तो कैसे करोगे बताओ ज़रा? इस टूल से सेलेक्ट कर सकते, है ना। ब्लेज़र सेलेक्ट कर लेना पूरा जितना भी भाग है, और उसको आप सेलेक्ट करोगे। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, चलो हम यहाँ इतना सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी सेव बन रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे, वहाँ पे नहीं, पाथ सेलेक्ट करेंगे। सीधे बोला करो नाम, वहाँ पे यहाँ पे नहीं, ठीक है। चलो सीधे गए हम कहाँ पे, पाथ में। तो सेव नहीं बनाना हमको, सिर्फ पाथ सेलेक्ट करना है। ये हमने सेलेक्ट करे इतना भाग, इतना। अब राइट क्लिक करके क्या बना लेते हैं अपन, सिलेक्शन। इतना करें और कंट्रोल L दबाना है, ठीक है। कंट्रोल L दबाए तो ये भाग बस को आप लाइट कर सकते हो देखो, और इसी भाग बस को आप जो है डार्क कर सकते हो देखो, है ना। तो आपकी इच्छा। ये देखो ये दोनों मेंटेन करके चलेगा, बीच वाला पता है ना, बैलेंस बनाकर चलता है। तो आप देख लेना, अगर आप पूरा सेलेक्ट करोगे इसका ब्लेज़र बस तो क्या होगा, पूरे ब्लेज़र में इफेक्ट आएगा। तो अभी हमने छोटा सा भाग सेलेक्ट करके देखे थे। अच्छा, इसको हटाने की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल D, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। चलो यहाँ एक और क्वेश्चन आएगा, लेवल तो हो गया हमारा। ब्राइटनेस वगैरह देखो दिख रहा है क्या? ब्राइटनेस देखोगे तो यहाँ ब्राइटनेस भी दिखी देखो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है देखो जो हमने लेवल में बढ़ाया तभी पहला वाला ऑप्शन। तो देखो सेपरेट उसका उपयोग भी कर सकते हैं। प्रीव्यू दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए उसके लिए देखो वहाँ पे आपको टिक मार्क भी लगा है, देखो यहाँ पे आपका टिक मार्क भी लगा हुआ है, ये देखो, ठीक है। तो आप देख लेना, ओके कर दोगे जो इफेक्ट हमने दिए वो अप्लाई हो जाएगा, नहीं करना हमको। एक और देखो वहाँ पे कलर बैलेंस भी होगा। तो कलर बैलेंस में देखो हमारी जो पिक्चर है यहाँ पे देखो अभी कौन सी है, RGB है क्या, है। तो पर यहाँ पे हमको तीन ही कलर दिखेंगे,
ब्लैक कलर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम जैसे सियान बढ़ाते हैं तो देखो जरा, सियान का मतलब क्या होता है, सियान देखिए आपने, डिस्टेम्बर कलर देखे ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, सियान बोलेंगे। और मेजेंटा मतलब, मेजेंटा मतलब क्या होता है, पिंक कलर, जानते हैं कि नहीं जानते, नहीं जानते, हाँ देखो ये पिंक कलर बढ़ा देगा और ये ग्रीन बढ़ा देगा, देखो दोनों तरफ, यहाँ देखो रेड ग्रीन ब्लू दिया है और इधर क्या दिया है, CM बाय। अब ब्लैक कलर वहाँ पे नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, देखो येलोपन बढ़ाना है या फिर ब्लू बढ़ाना है तो आप देख लेना, किसी के शरीर में खून खून कर मतलब क्या बोलते हैं, जहर जहर करना है तो देखो ये हो गया। नील आती थी पहले, सुने, वाइट शर्ट में हम देते थे, अभी भी आती होगी पता नहीं, मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो ये देखो हम अगर नीला नीला करना चाहते हैं देखो, है ना, जो वाइट शर्ट है उसका कलर ही बदल देते थे हम पहले। चलो ओके कर देना इसको, ज़रूरत पड़ी तो, नहीं करना तो मत करना, बस इनको बड़ा घटा के देखना, बार बार इसलिए देखना क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बनना चाहिए। एक और ऑप्शन रहता है देखो, क्या क्या नाम है, कर्व, कर्व की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+N। तो अब देखो यहाँ पे आपको जो RGB मॉडल था वो RGB यहाँ भी है और यहाँ भी दिख रहा है, तो आप अगर इधर बढ़ाते हो तो देखो लाइट हो रहा है और नीचे साइड करते हो तो ब्लैक हो रहा है, ठीक है। अब आपको लगता है कि RGB नहीं बढ़ाना, हमको सेपरेट सेपरेट कलर चाहिए, जैसे देखो रेड अगर बढ़ाएंगे तो रेड बस बढ़ेगा, बढ़ रहा है, और अगर Ctrl+Z कर देते हैं ग्रीन बस बढ़ाना, देखो ऊपर की साइड बढ़ेगा, ये ध्यान रखना इस चीज़ को, ये देखो, ठीक है, और नीचे करेंगे तो कम होगा, ठीक। तो आपको यहाँ से सारी चीज़ उपयोग करना, कौन कौन सी, एडजस्टमेंट में जाकर लेबल, लेबल के बाद कर्व, कर्व के बाद कलर बैलेंस, ब्राइटनेस, बाकी चीज़ें आपकी यहाँ पे कोई काम की नहीं है। और लेयर में हमने देखे थे क्या क्या काम का, न्यू बनाना बनेगा, न्यू लेयर, न्यू लेयर का उपयोग क्यों करते हैं बताओ जरा। यहाँ हम अगर कोई भी चीज़ लाते हैं तो बैकग्राउंड है, हम जो भी चीज़ ला रहे हैं, जैसे मान लो हमने शेप लाए ये, तो इसमें हमने न्यू लेयर नहीं बनाए हैं, पर फिर भी देखो यहाँ बनी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये देखो पाथ सेलेक्ट है, तो हमको सेलेक्ट क्या करना है, शेप। जैसे ही हमने शेप सेलेक्ट करे और बनाए तो देखो ध्यान से क्या हुआ, न्यू लेयर अलग से लाना पड़ रहा है क्या, नहीं। पर कभी कभी ऐसी चीज़ होती है, जैसे देखो कोई अच्छा मोटा व्यक्ति आया, मोटा मतलब ताकतवर मान लो, और यहाँ आया और भीड़ में घुस घास के आपको इधर उधर खिसका के बैठ गया, तो उसको जगह बनाने की जरूरत पड़ी क्या, उसके लिए जगह लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वो आपकी कुर्सी में बैठा आपको धक्का दिया, अब आप सोचोगे इससे अच्छा मैं नीचे बैठ जाऊंगा, तो उन्हें जगह बना लिया खुद के खुद। पर कोई दुबला पतला आया और वो नहीं बना पा रहा जगह, तो उसके लिए तो लेयर लेने पड़ेगा, मतलब अलग से कुर्सी लेना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ समझ लो कि जैसे शेप आता है, तो शेप आया, शेप वजनदार है तो देखो ऑटोमेटिक लेयर बन गई। उसी के अलावा टेक्स्ट भी लाते कि नहीं अपन, टेक्स्ट लाते हैं, यहाँ लिखते हैं हम, तो देखो हमने लिख दिए, चलो यहाँ पर कुछ भी लिख दिए, कलर आपका सेम टू सेम आ गया इसलिए नहीं दिख रहा, चलो यहाँ कलर बदल दो, तो अब टेक्स्ट भी वजनदार होगा कि नहीं है तो देखो लेयर बन गई। ऐसे ही हम चलते कहाँ पे, हम चलते हैं फाइल में, एक इमेज ओपन कर लेते हैं, चलो इसकी इमेज ओपन करते, इस इमेज को उठा के यहाँ ले आए, तो अब ये वजनदार होगा कि हल्का है, क्यों पता चला बताओ जरा, क्योंकि उसने लेयर बना लिया। तो कुछ चीज़ें अपने आप इसमें लेयर बन जाती है, मतलब जो भी नया ऑब्जेक्ट हम लाकर रख रहे हैं वो अपने आप में एक अलग से स्थान लेकर आ रहा है। पर कभी कभी हम चाहते हैं कि यहाँ जैसे ब्रश, ये ब्रश हम उपयोग करें, ब्रश हम लेकर आते थे तो ये क्या है, हल्की है कि भारी, हल्की, क्यों, क्योंकि ये लेयर नहीं बन रही है, ये जो करंट लेयर है उसमें एक्टिवेट हो जा रही है। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए न्यू लेयर बने, तो हम चाहेंगे यहाँ पे न्यू में Ctrl+Shift+N कर देंगे, या फिर आप डायरेक्ट क्लिक कर दो। अब आप जो भी बनाओगे, चलो यहाँ कलर बदल देते हैं, कलर कौन सा लें, ब्लैक ले लो। अब ब्लैक स्टार तो होते नहीं, होते हैं ब्लैक स्टार, पढ़े ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो पता चल गया होगा, ठीक है, ब्लैक होल भी होते हैं। देखो ध्यान से यहाँ, ये देखो हमने लेयर लिए थे तो ऑटोमेटिक वो नई लेयर आई है। अब जब नई लेयर आई है तो सिंपल सी बात है, वो अलग अलग भी हो सकती है, मतलब मूव हो सकती है, और अगर वो किसी के साथ में बैठती तो क्या होता, मूव नहीं होते, 1 और 1 11 हो जाते हैं। अब 2 व्यक्ति हिला के बताओ आप, एक को कोई भी हिला देगा, जैसे मान लो कोई आया और 2 व्यक्ति एक कुर्सी में बैठ गए, थोड़ी देर बाद वो दोस्त बन जाएंगे, है ना, आप उनसे पंगा लेकर दिखाओ तो हिलेंगे क्या। तो सिंपल सी बात, वो किसी लेयर के साथ अगर जुड़ेगा तो उसको मूव कराना मुश्किल है, परंतु सिंगल है तो मूव करा सकते हैं, समझ गए। चलो न्यू लेयर बनाने बन जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं डुप्लीकेट लेयर की, तो इस लेयर की डुप्लीकेट लेयर बनाना है तो आप करोगे ओके। तो देखो जरा, यही 2 लेयर जो है अपने आप में देखो 2 हो गई। इमेज भी डुप्लीकेट करे था अपन ने, इमेज डुप्लीकेट कैसे करे थे, इमेज में जाकर डुप्लीकेट से करे थे ये,
तो ये तो आपसे बनता होगा, ठीक है। इमेज साइज भी बता दिया मैंने, रोटेट करना भी बता दिया, घुमाना, इधर उधर करना। कोई व्यक्ति जैसे आप बोलते कि उधर देख 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 के मत पढ़ा, इधर देख के पढ़ा, तो आप कौन सा रोटेशन उपयोग करते थे, बताओ जरा इनमें से। अगर मेरा मुंह इधर मतलब लेफ्ट साइड में और आप चाहते हो कि मैं राइट साइड में देखूं, तो किस रोटेशन का उपयोग करोगे, बताओ इनमें से कौन सा वाला? फ्लिप कैनवास हॉरिजॉन्टल। आप शीर्षासन कराना किसी इमेज को तो 180 या फिर वर्टिकल, दोनों ऑप्शन काम करते किसके लिए? शीर्षासन के लिए। मतलब सिर नीचे हो जाएगा और पैर ऊपर हो जाएगा, पैर नहीं भी है तो भी ऊपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो बन गया था। क्रॉप उपयोग करे थे अपन ने। क्रॉप मतलब मार्की टूल से सेलेक्ट कर लेते, पूरी इमेज बना कर देगा, पर इसके बदले हमने इसको उपयोग नहीं करे थे क्रॉप टूल का, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको उपयोग करो चाहे इसका करो, बात एक ही। परंतु इसमें आपको साइज भी देगा, देखो यहाँ हाइट और विड्थ। जैसे मान लो आप चाहते हो कोई इमेज 4 और 6 में कटे, आप सांचा बना के बैठे, जैसे केक खाते कि नहीं कि पूरा घुसा लेते, है ना, कैसे खाते? टुकड़े टुकड़े करके। तो कुछ सांचा मान लो, जैसे एक चाकू रहता है प्लास्टिक या जो भी, अपन अपने हिसाब से काट लेते हैं, काट लिए तो अपने हिसाब से काट रहा है, मतलब क्या है वो, ये वाले टूल, है ना। पर एक निश्चित सांचे में आपने बोले कि केक में 5 ही टुकड़े होना चाहिए, तो 5 टुकड़े होना चाहिए, उसके लिए आपने एक सांचा बनाए होंगे कि नहीं, उतना बड़ा। तो जब आप सांचे बनाकर काटोगे तो वो होता है क्रॉप टूल। तो देखो यहाँ मान लो आप दे देते क्या, चलो इसमें हमने बहुत सारा कचरा कर दिया, हटाओ, वापस करो, सिंगल फोटो रहने दो। अभी इस इमेज का साइज देखोगे आप, तो इमेज साइज में जाकर देखते हैं अपन, ये तो पता है ना, कभी साइज देखना, घटाना बढ़ाना तो वही काम आता है, ठीक है। रेजोल्यूशन बढ़ाना, इमेज साइज घटाना बढ़ाना सब। तो ध्यान से देखो यहाँ 4/6 दिख रहा है, लगभग दिख रहा है, और रेजोल्यूशन ध्यान से देखो कितना है, कितना है 96 दिख रहा है। चलो हम उसका जो है अब साइज अपने अनुसार करते हैं। क्रॉप टूल ले लिए, विड्थ हमको पता था 4 थी और हाइट कितनी थी 6 और रेजोल्यूशन कितना था 96। चलो यहाँ हम दे देते हैं कितना 10 और 10 के हिसाब से कर देते हैं हम कितना, यहाँ पे कर देते हैं 16 और रेजोल्यूशन कर देते हैं 150। अब ये जो क्रॉप टूल है वो किसके अनुसार हो गया, इस सांचे के अनुसार, मतलब इसका साइज क्या हो गया, ये वाला। तो जब भी ये काटेगा, मान लो ये काट रहा है इतना, ठीक है, ये देखो इतना काट रहा है, और एंटर कर देते हैं, तो ये देखो ये इमेज आपकी कट चुकी है, पर आपको पता थोड़ी चला कितना साइज हुआ, नहीं चला। चलो अब पता करने के लिए हम जाएंगे फिर से कहाँ पे, इमेज साइज में जाकर देखो ध्यान से, हमने यहाँ बढ़ाए क्या, यहाँ आकर बढ़ाए क्या भी नहीं, हमने किसका उपयोग करे थे, क्रॉप का। तो इसका मतलब क्रॉप टूल सांचे के अनुसार काम करता है। हमने पहले तो वैसे कर लिए थे, पहले वैसे कैसे करे थे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो देखो अभी कुछ है क्या, अब आपने बोले कि सांचा है परंतु कोई भी साइज में रहता ना, कुछ सांचे ऐसे भी आते हैं, हम स्क्रू घुमा के उसको छोटा कर लेते और स्क्रू घुमा के बड़ा कर लेते। मान लो उसमें स्क्रू हमने कोई सेट नहीं करे, ऑटोमेटिक लाए और हमने काट दिए, ठीक है। अभी साइज क्या था ये पता आपको, है ना, 10, 16, 150 था, ये काट गया। कटने के बाद देखोगे आप तो इमेज साइज में देखो कोई चेंजेस नजर आ रहा है, इसका मतलब सांचे में हमने परिवर्तन करे ही नहीं। तो समझ गया कि नहीं, क्रॉप टूल का, क्रॉप टूल 2 तरीके से काम करेगा, ये खाली काम भी कर लेगा, मतलब आप अपनी मर्जी से काट सकते हो, ठीक है, जैसे मैं मेरी मर्जी से इतना काट दूं ये वाला, ठीक है। तो इसमें कोई साइज दिया क्या मैंने, नहीं, पर इमेज छोटी हुई कि नहीं बताओ, हो गई। तो जितनी छोटी हुई उतना साइज आपका घट गया होगा, पर रेजोल्यूशन घटा क्या, साइज बस घटा ना, वो भी हाइट घटी, विड्थ नहीं घटी है, ठीक है, विड्थ भी थोड़ी सी बस घटी है। तो सिंपल सी बात आप समझ सकते हो कि इसका हम बिना सांचे मतलब बिना साइज के देकर भी काट सकते हैं और एक साइज देकर भी काट सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप चाहते हैं ना, कुछ चीज़ें रहती है जैसे जिसको बॉक्स में भरना, कार्टून वगैरह रहते हैं, खड्डे वगैरह, उसमें हमको फिक्स साइज में भरना है। अब कोई छोटी कोई बड़ी चीज़ आई है तो हम उसको सांचे में रखेंगे और काटते जाएंगे, काटेंगे कि तो उसके लिए उपयोग होगा कि नहीं, है ना। कोई इमेज बड़ी होती है कोई छोटी होती है तो उसके लिए आप काट लेना। चलो हम क्या देख रहे थे, लेयर डुप्लीकेट करना देख लिए, तो लेयर डुप्लीकेट करना तो बन गई, रोटेट करना भी बन गई, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ आप इमेज लाते हो, चलो यहाँ पे मैं एक इमेज ले आता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते और बड़ा कर लो। अब यहाँ एक इमेज ले आते हैं अपन, कौन सी वाली, दूसरी इमेज। अब ये इमेज ले आते हैं, बहुत बड़ी हो गई, चलो इसको यहाँ ले आते हैं, ये छोटी है ना। आउटसाइड का एरिया कैसे हटाऊंगा मैं एक बार में, ये जो वाइट दिख रहा है इसको कैसे हटाऊंगा, बताओ एक बार में कैसे हटाएंगे, कौन सा टूल है यहाँ पे बताओ, इसको एक बार में हटाना है। अच्छा कोई कलर है कि यहाँ पे वाइट के अलावा, कौन, मैजिक टूल्स, है ना। तो मैजिक टूल जैसे करेंगे तो देखो जितना भाग उसको दिख रहा था उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है, तो इसके बदले में एक और टूल तो था,
जिसमें सेलेक्ट नहीं करता था, सीधे क्या करता था, डिलीट। तो देखो मैजिक का मतलब मैजिक, साथ में क्या कर रहा है, इरेज। तो आपको अलग से डिलीट बटन दबाना पड़ेगा, सीधे क्लिक करो गायब, सीधे क्लिक करो गायब। अब ऊपर का थोड़ा भाग बचा है तो सिंपल सी बात, उसको काटना पड़ेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। वाइट में रखोगे तो वाइट डिलीट हो जाएगा, उसमें आप फेदर दे देना, दे सकते कि नहीं फेदर, कैसे दोगे फेदर बताओ जरा। ये लेसो टूल, और लेसो टूल में जाकर थोड़ा आउटसाइड से ऐसे सेलेक्ट कर लो, इतना, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा कम ज़्यादा भी करोगे तो भी चलेगा। ये देखो, अब मैं राइट क्लिक करूँगा और फेदर, यहाँ ज़्यादा नहीं देना, है ना, जैसे हमने 10 दिए, ठीक है, अब है ना। चलो ये इमेज अभी सीधी दिख रही है, दिख रही ना। इस इमेज को मैं चाहता हूँ सिर्फ लेयर को, ये इमेज है कि लेयर है, इमेज तो ये वाली है। तो इस लेयर को अगर रोटेट कराना है तो मैं किसका उपयोग करूँगा, अच्छा इससे रोटेट हो जाता था, पता है आपको। तो देखो पूरी पूरी इमेज हो जा रही, पर हम चाहते हैं कि जो अलग से लाए हैं सिर्फ ये रोटेट हो। तो इसके लिए होता है एडिट में जाकर, देखो ट्रांसफॉर्म दिया होगा, दिया है। तो यहाँ पे भी आपको वही ऑप्शन मिलेंगे, देखो 3 और 2 5, वही ऑप्शन है। तो काम वही करेंगे कि नहीं, बस कंडीशन हो जाती कि ये लेयर पे काम करेंगे और वो इमेज पे काम करेगा, ठीक है। पूरी पूरी इमेज मॉडिफाई करना है तो आप क्या करोगे, इमेज वाले रोटेशन में जाओगे, और अगर एक एक लेयर करना है तो एडिट वाले ट्रांसफॉर्म में जाओगे। जैसे मान लो आपको इसको 180 करना, देखो पूरे पूरे रोटेट हुआ कि सिर्फ लेयर हुई, लेयर। तो इसका मतलब आप सिंगल सिंगल कहाँ से मैनेज कर सकते हो, एडिट के अंदर ट्रांसफॉर्म से, याद रख लेना इसको, है ना, लिख भी लेना। और अगर पूरी इमेज रोटेट करना तो आप जाओगे इमेज के रोटेट ऑप्शन में, यहाँ भी 5 ऑप्शन है और यहाँ भी आपको 5 ही ऑप्शन, ज़्यादा मिल रहा है उसको ध्यान ही मत दो। तो हमारे जो 5 मुख्य दिख रहे हैं ना, देखो ये दिख रहे हैं कि नहीं, और 2 5, तो इसको ध्यान रख लेना। चलो यहाँ डुप्लीकेट करना भी बन गई आपसे। अब मान लो इस लेयर को डिलीट करना है तो आपको वो भी बनता है, ये देखो। चलो अब इसकी शॉर्टकट देख लो, याद रखना। शॉर्टकट में एक बता दे रहा हूँ आपको, खुद बनाना बहुत सारी। अब बनाने की ट्रिक, जैसे मान लो आपको कोई खाना बना के दे रहा है तो डेली डेली आपको हाथ ही फैलाना पड़ेगा, पर आपको बनाना बनने लगा तो हाथ फैलाओगे क्या, नहीं। तो मतलब एक बार आप क्या चाहते हो कि कैसे बनाते वो देख लो, कि हर दिन आराम से मिल रही, बात खत्म, कौन सीखे बनाना, ऐसा चाहते हैं क्या। कभी भी ये चाहा करो, जैसे आपको कोई पानी निकाल कर लाग दे रहा तो आप ढूंढो नहीं कि कहाँ से ला रहा, कुएं से ला रहा, नल से ला रहा, बोर से, तो वो चीज़ ढूंढ लोगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी क्या। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको लात मार दो, ऐसा होगा क्या, नहीं। चलो यहाँ पे देखो, हम चाहते हैं इस लेयर को बिना मीनू में जाए डिलीट करें। तो देखो ध्यान से, हम कीबोर्ड में अल्टर की दबाते हैं, कीबोर्ड में अल्टर की, जैसे आप अल्टर की दबाओगे तो इस मीनू में कोई चेंजेस होंगे, वो बताना मुझे क्या हुआ, बताओ। डैश आ गया, पर पूरे मीनू में नहीं आया होगा, सिर्फ एक एक कैरेक्टर में आया, आया। तो हर एक कैरेक्टर देखो, हर एक मीनू में एक कैरेक्टर में आया होगा, कहीं बीच में, कहीं लास्ट में, शुरू में, जहां भी आया। तो देखो लगभग लगभग शुरू में आया है। तो अब बताओ मुझे, जब लेयर में जाना था तो लेयर में किस में अंडरलाइन आई है, एल में। तो हम क्या दबाएंगे अल्टर के साथ, एल। अब बताओ डिलीट में जाना है तो डिलीट में किसके नीचे अंडरलाइन, बताओ, एल ही में है, तो फिर से क्या दबाएंगे, एल। अब किसके नीचे अंडरलाइन है, एल। तो कितने बार एल दबाना है, कितने बार, 2 ही बार दबाना। देखो एक लेयर में गए, एक डिलीट में गए और एक लेयर में गए। तो अल्टर की के माध्यम से क्या एक्टिवेट हो रहा, मीनू, ये पता चल गया। अब हम लेयर में जाना था तो हमने एल दबाए। अब आपको पता, लेयर में घुस गए तो बिना देखे सुने क्या कर दो, 2 बार और एल दबा दो। तो आप सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके 3 बार एल दबाना है। देखो कुछ करना पड़ा क्या, वही काम करने के लिए हम सीधे जा रहे थे, सामने वाला देख ले रहा था क्या कर रहा है ना। पर सामने वाला आप बताओ क्या करेगा, वो देख नहीं पाया, यहाँ देख रहा था और उधर एक्टिवेट होकर वो डिलीट हो गई कि नहीं। तो ऐसे आप और क्या कर सकते हो, ये जो है इसको रोटेट करना है। तो देखो आप बताओ कहाँ जाते थे रोटेट करने के लिए, इमेज में। तो अल्टर के साथ क्या दबाएंगे, आई ने एल दबा दिया था ना, आई दबाए। अब किस में जाना बताओ, रोटेट के लिए कौन सा है, देखो रोटेट के नीचे अंडरलाइन देखो कहाँ पे है, ई में है। आई के बाद क्या दबाएंगे, ई। अब बताओ हर एक के नीचे फिर अंडरलाइन है। अब आपको 90% क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, 180 घुमाना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बस में नहीं मिलेगा, बाकी 3 में मिल रहा है। चलो 90 डिग्री रोटेट करना है तो आप 9 दबा दो और फिर आई ई के साथ 0 दबा दो, वापस हो जाएगी। तो आई और ई, अभी एकदम से याद थोड़ी हो जाएगा, इसके लिए कठिन परिश्रम चाहिए। कठिन परिश्रम मतलब कम से कम आप
50 बार उपयोग करोगे तब दिमाग में घुसेगा, एक बार में तो घुसने वाला नहीं है। और ये चीज़ें आपके पेपर में थोड़ी आएगी, ये चीज़ें आपके दिमाग में है कि भाई आप कब काम कर रहे थे आपके लिए फास्ट हो। तो ये समझ में आ गया आपको, न्यू, डुप्लीकेट और डिलीट। लेयर स्टाइल बताया था मैंने उस दिन। चलो लेयर स्टाइल देखते हैं। यहाँ पे इसको इधर किनारे कर देते, इसमें हम थोड़ा सा मतलब जो है बॉर्डर स्टाइल वगैरह चेंज करते हैं। लेयर स्टाइल में जैसे जाएंगे तो ये आपको दिख रहा है ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है। इसमें से सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। जैसे देखो वो बोलेगा किसी भी इमेज पर ड्रॉप शैडो कैसे अप्लाई करते हैं, तो आपको पता है स्टेप्स क्या है ना, ये चीज़ तो पता चल गई। अब ड्रॉप शैडो होती क्या है ये भी पता होना चाहिए। शैडो मतलब तो समझते हैं, परछाई, मतलब किसी भी लेयर में हम परछाई लाना चाहते तो हम किसका उपयोग करेंगे, ड्रॉप शैडो का। इसके लिए निम्न स्टेप्स होती है। तो स्टेप्स हमको पता कहाँ से गए थे, पहले तो लेयर को सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, पता चल रहा डंडा उठा लिए और किसको मारना पता ही नहीं, दे रहे घुमा किसी को भी, तो क्या करना है हमको सबसे पहले, हाँ नहीं पता चल रहा डंडा उठा के फिर बोल रहे किसको मारूं, उतनी देर में भाग गया। तो इसलिए पहले क्या करो, डिसाइड करो, बाद में डंडा उठाओ। कि डंडा उठाओगे, डंडा उठा लोगे तो वो देख कर ही भाग जाएगा। तो पहले आप डिसाइड करो और उठाकर सीधे मार दो, सोचो मत, ठीक है। तो हमने डिसाइड करे, डिसाइड करने के बाद कहाँ गए, लेयर में। लेयर के बाद लेयर स्टाइल में गए, लेयर स्टाइल में जाकर ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करें या ड्रॉप शैडो पर क्लिक कर दो, बात एक ही है। ड्रॉप शैडो जैसे ही क्लिक करें, देखो यहाँ पे आ गया, ये नॉर्मल रखना हमेशा, इसको बड़ा छोटा कर लो। करे थे क्या उपयोग, ये देखो ये शैडो किस साइड आ रहे बताओ जरा। अब आपको पता है सूर्य जिस साइड होगा उस साइड तो शैडो आएगी नहीं। तो यहाँ एंगल दिख रहा है आपको, एंगल को आप घुमाते जाओगे उस शैडो की पोजीशन भी घूमते जाएगी। देखो ध्यान से, हो रहा है। तो सूर्य चारों ओर घूम रहा है, इसका मतलब है देखो आप देख लेना किस साइड शैडो लाना है। अब शैडो कैसी लाना है, शैडो डार्क लाना है, देखो डार्क आ गई, ठीक है, स्प्रेड। और उसके बाद देखो इसका साइज, देखो ये वाली शैडो कैसी हो रही है, मतलब एक प्रकार से धुंधली धुंधली थोड़ा सा गायब होते जा रही है, ठीक है। ये देखो अब ये शैडो कब आती है, जैसे देखो ये शैडो आती है जैसे इस साइड भी एलईडी जल रही है और उस साइड भी एलईडी, तो ऐसी परछाई आ रही है यहाँ पे, तो पर ये वाली एलईडी थोड़ा सा उसको गायब कर दे रहे। करती कि नहीं करते, घर में देखे होंगे आप, देखो फोटो खींचते मोबाइल से तो उधर से एलईडी आ रही है और इधर से आप टार्च जलाकर खींच रहे हो, तो क्या होता है उधर की एलईडी ने चल लाइट दी, पर आपके हाथ के कारण जो छाई आ रही थी उसके कारण थोड़ी सी परछाई आती, तो वो वाली परछाई है। अगर डार्क परछाई लाना चाहते हैं तो इससे ला सकते। देखो अब ये देखो, अब कहीं नहीं, एक ही साइड क्या हो रहा है, ये देखो। अब ये दूर क्यों हो रही बताओ जरा, दूर किस हिसाब से आती बताएगा कोई, परछाई दूर और पास कैसे आती है, हाँ लाइट थोड़ा ऐसा ऊपर आते जाता है तो वो नीचे पास में आते जाती है, और वो दूर जाते जाता है वो 2 किलोमीटर दूर बनती है अपनी परछाई। शाम के समय देखना और सुबह के समय देखना, तो ये सुबह का समय, अब इतनी दूर हम तो लाएंगे नहीं, अच्छा लगेगा कि इमेज में नहीं, तो हम थोड़ा सा इसकी बॉर्डर पे किनारे ऐसा ला सकते हैं। ये देखो अभी हम इस इमेज में बस ला सकते हैं कि टेक्स्ट में भी ला सकते हैं, शेप में, सब में, रूल तो सबका सेम है। हर एक चीज लेयर है तो मतलब हर एक चीज में ये अप्लाई होगा, समझ गए। तो अब देखो हम आउटलाइन, इसको हटा दो, देखो अनटिक कर दोगे गायब। बोलेगा स्ट्रोक कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी लेयर पे, वही स्टेप्स है। स्ट्रोक मतलब आउटलाइन, देखो यहाँ पे जाओ, ये देखो, ये देखो होता है ना, कभी कभी देखे होंगे ऐसा स्ट्रोक आ जाता है। अभी स्ट्रोक कौन से कलर में आ रहे बताओ जरा, रेड के बदल सकते हैं हम, चलो बदल दो, ये देखो, ठीक है। अभी कलर आ रहा है, सिंगल कलर आ रहा है, तो हम डबल कलर भी ला सकते हैं, ला सकते हैं कि नहीं। तो ये तो बढ़ाना घटाना पता चल गया आपको, कितना बड़ा लाना कितना छोटा लाना। हम चाहते हैं ये जो स्ट्रोक है वो कलर में ना आकर ग्रेडियंट में आए। अब आपको याद आ रहा होगा कुछ, ग्रेडियंट का मतलब एक से अधिक कलर, समझ गए। तो हम तिरंगा भी ला सकते हैं, ला सकते हैं कि नहीं। क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, अब हमारा देखो तिरंगा वाला ऑप्शन बदल देना, यहाँ बनेगा बदलते, या कोई भी ऑप्शन ले लेना बदल देना। बदल के आप उसको देखो स्केल वगैरह जो है उसका साइज देखो बड़ा छोटा फिर कर सकते हो उसी के अनुसार, ठीक। अब ग्रेडियंट आ गया तो ये भी पता होगा आपको, ग्रेडियंट पे 5 ऑप्शन मिलते हैं, डायमंड, एंगल, रिफ्लेक्टेड मिलते हैं, ऊपर ऑप्शन आते हैं 5। देखो डायमंड है ना, डायमंड के बाद आप कर लो एंगल, देखो ये चेंज कर करके देखो, ज़्यादा वो नहीं है पर थोड़ा रहता है ना कि हम जब उतना अंदर घुसे ही हैं, जैसे रहता है आप देखो एग्जाम देने जाओगे अभी कहीं कहीं तो बोलेंगे इतनी दूर आए चलो यहाँ घूम ही लेते, है ना, कि छोड़ के आते, उतनी दूर अलग से जाओगे घूमने फिर साथ में घूम लेते, है ना। लोग बाग एग्जाम कैसे गए वो नहीं दिखाते, वो बोलते कि हम आज यहाँ घूमने आए, है ना। चलो समझ गए। तो सिंपल सी बात, हम गए थे कहाँ पे, स्ट्रोक के लिए, हमने साथ में ग्रेडियंट भी देख लिए, ग्रेडियंट के 5 ऑप्शन भी देख लिए। जब उपयोग करेंगे तो देखने में क्या जा रहा है, ठीक है, पहले से रूपरेखा बना लिए थे। अब ग्रेडियंट ले लिए, उसके बाद पैटर्न भी पता चल गया होगा आपको, ये देखें
है ना, तो पैटर्न ला सकते हैं, देखो आउटलाइन में, ठीक। और दिखता है कि शक्तिमान के अंदर वो देखते एक इंसान आता है, मतलब परछाई परछाई दिखती है, अभी सामने वैसे दिख रहा है, इसके ऊपर भी पैटर्न कर देना, ठीक है। तो ये देख लेना आप, कलर ज़्यादातर करते हैं हम, बाकी 2 ऑप्शन और कर लेना, बन गए ये भी। उसके अलावा देखो इनर शेडो आती है, तो इनर शेडो ले सकते हैं हम, तो ये एक एक ऑप्शन ऐसे टिक कर करके आप घटा बढ़ा के देख लेना। ग्लो समझते ही कि नहीं? हाँ, पुट्टी कर देते हैं हम ग्लो लाने के लिए, समझते ही होंगे सब। ये देखो ये है ना, सबको अप्लाई कर करके देखना, ज़्यादा वो नहीं है इंपॉर्टेंट करके मैं सबको नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। चलो अनटिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जो भी चीज़ हमने दी है वो इफेक्ट हट जाएंगी। इन सभी का आपको उपयोग करके देखना है। ज़्यादातर कौन कौन सा, हमको ज़्यादातर उपयोग ड्रॉप शेडो ही आती है और स्ट्रोक आता है, और क्वेश्चन में भी वही पूछेगा, परंतु हम जब घूमने जा रहा है तो वहाँ देखे लो सबको एक बार, है ना, बोलेगा कि जब आप रास्ते से गुजर रहे थे तो रास्ते में कौन कौन चीज़ें पड़ी थी, ऐसा पूछ लेगा। तो आप तो बोलोगे नहीं, तो हम तो आंख बंद करके जा रहे थे, हम तो डेस्टिनेशन तक गए थे, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, आप यहाँ से गुजरोगे तो बोलोगे कितने, आप ब्रेकर तो पूछोगे नहीं, परंतु गड्ढे दिखे थे कोई, या मोड़ कितनी आई थी, तो बेसिक रूप से पता ही होगा ना, कि नहीं बोलोगे? आंख बंद करके जो घुस रहा है, किसी दीवार में घुस रहा है, किसी घर में घुस रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो ये आप ध्यान रखना। चलो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो लेयर स्टाइल में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, बन जाएगा। उसके बाद हमने अरेंज वगैरह देखे थे, तो ये तो आपसे बेसिक रूप से है कि जैसे ये अरेंज है ना, इसकी डुप्लीकेट कर देते हैं, ये डुप्लीकेट कर दिए, बनता है कि नहीं डुप्लीकेट करना? ये देखो डुप्लीकेट, पेस्ट मल्टीपल सोच लो इसको पेज मेकर का, ये देखो, ठीक है। अब मान लो ये लेयर है, देखो सबसे ऊपर है, इस लेयर को नीचे ले जाना था, हमको पता है अरेंज करते हैं हम, देखो ये अरेंज बनेगा, सबसे ऊपर है तो क्या बोल रहा है, सेंड टू बैकवर्ड, देखो एक पीछे चल गई और पीछे चल जाएगी, ऐसे पीछे 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 और ऐसे ही सामने, तो ये ला कर देख लेना। फिर मैंने बताया था फ्लेटन करना, फ्लेटन का मतलब होता है जितनी भी लेयर दिख रही है सबके ऊपर प्लास्टर कर दो, यानी कि एक लेयर बना दो, तो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाएगी ना, तो एक इमेज बन जाएगी। तो ये भी आपने करे होंगे। उसके बाद और बताऊंगा, इन दोनों का ऑप्शन का उपयोग भी बता दूंगा, ठीक है, अभी नहीं बताता पर ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, सिलेक्ट में जरूर नहीं। ये करे थे कि फिल्टर का उपयोग करे थे, मज़ा आया था? चलो एक बार और बताता हूँ। ये देखो यहाँ हमको सूर्य की रोशनी लाना है, ठीक है, यहाँ नॉइज़ वगैरह रेंडर इसमें जाते हैं, फ्रेंस इसमें, और सूर्य कहाँ से निकालना हमको, यहाँ से निकालें, है ना। चलो यहीं से निकाल देते हैं, यहाँ थोड़ा इधर किनारे, और इसका साइज़ बढ़ा दो आप, देखो जरा रुक के करके देखो, है ना, सूर्य का इफेक्ट लिया है हमने। इसके अलावा हम और दूसरी चीज़ भी ला सकते हैं, ठीक है, ये मत सोचना कि वही बस ला सकते हैं। शार्पनेस घटा बढ़ा सकते हैं, स्केच बना सकते हैं, स्टाइलस है, देखो नॉइस है, एग्जाम में पूछ लेगा कि रेंडर का उपयोग कैसे करते हैं, नॉइस का उपयोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो नॉइस क्या है वो बताओगे, है ना, उसके बाद आप बताओगे कैसे उपयोग करते हैं। तो 5-6 के नाम याद रख लेना। बोलेगा फिल्टर क्या होते हैं, किन्हीं फिल्टर को समझाइए, किन्हीं मतलब 7 बोल देगा, 5 बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, या फिर नाम देख बोल देगा कि इनको समझाइए, कुछ भी बोल सकता, उल्टा सीधा कैसे भी क्वेश्चन आ सकता। व्यू में बोलेगा हम जो है जूम इन और जूम आउट करने के लिए, या फिर कैसे मैनेज करेंगे इनको, तो आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे तो क्या होगा, जूम इन, और कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे तो जूम आउट, तो ये काम भी कर सकते हैं। और मैंने एक और बताया, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे और क्लिक करेंगे तो बड़ा, और माइनस करेंगे तो देखो अल्टा, ये देखो छोटा, ये तो बनता ही है। और हम अगर इसको इधर उधर क्या करना चाहते हैं, मूव, तो हम किस उपयोग का उपयोग करते थे, मतलब टूल का, हैंड, पर हम स्पेस की दबाएंगे, ये भी पता था। बार बार उपयोग करोगे तो आपको याद हो जाएगा, मतलब दिमाग नहीं लगेगा, जब आप काम करोगे खुद ब खुद आपका हाथ चलेगा, आपके हाथ में मेमोरी चली जाए, ऐसी प्रैक्टिस करो। चलो उसके बाद देखो आपको रूलर, रूलर मतलब समझते कि नहीं, देखो ये लाए थे कभी ऐसी, हाँ, तो ये रूलर होती है। रूलर मतलब होता है एक प्रकार से आपको एक रास्ता दिखाती है कितनी जगह में आपको काम करना है, तो इसको छुपाना और दिखाना आपके हाथ में है। देखो रूलर गई, अब आप देखोगे रूलर गई तो उसके द्वारा लाई गई चीज़ें क्यों नहीं गई, बता। मान लो आपने घर में कोई काम किया और आपने कोई गड़बड़ी की है और आपको धक्का मार के भगा दिया गया घर से, तो आपके द्वारा किया गया काम भी भगा देते, वो रखा रहता है, वो थोड़ी भगाते हैं। तो सिंपल सी बात, रूलर के द्वारा किया गया काम रखा रहेगा। अब हाथ में आप, आपके दिमाग में ये भी तो आएगा, गुस्सा आएगी, भले उसकी एक भी चीज़ नहीं रहना चाहिए घर में, बोलोगे कि नहीं, भगाओ, नहीं बार बार याद आएगी, होता है कि नहीं होता। तो हम रूलर के साथ साथ में क्या भगा देंगे, देखो 2 चीज़ होती है, कि स्नैप होती है और एक होती है एक्सट्रैक्ट। तो जैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे देखो जाओ, ठीक है, तो वापस लाना, तो ये देखो रूलर भी लाना, तो अच्छा रूलर के लिए शॉर्टकट की याद रखना, है ना,
कंट्रोल आर मतलब रूलर आ जाएगी, और उसी प्रकार कंट्रोल आर मतलब चली जाएगी। स्विच ऑफ, स्विच ऑन ऑफ टाइप है ना। विंडो में सारी चीज़ रहती है, जो लेयर पैलेट होती है, देखो कलर पैलेट होती है, उसके बाद देखो कैरेक्टर पैलेट का उपयोग बताता हूँ मैं, चलो आपको। अभी लोड तो नहीं हो रहा है आज, नहीं होगा वैसे, सब चीज़ पढ़ी वाली पढ़ रहे हैं अपन। चले यहाँ कंप्यूटर लिखे और एक और लिख देते हैं, हाँ यहाँ लिख देते हैं। देखो अब ये अच्छा लग रहा है क्या? पहली चीज़ तो होती है कि हम साइज घटा बढ़ा सकते, तो आपको देखो यहाँ से आपको टाइप तो पता चल गया होगा, टाइम्स न्यू रोमन एरियल ब्लैक, ये सबको पता है ना। उसके बाद हम साइज बढ़ाते घटाते ये भी पता है, कहाँ से कहाँ तक रहते ये पता होना चाहिए। बाकी हम बड़ा छोटा बहुत कर सकते हैं, अलाइनमेंट भी पता होगा आपको, कलर भी पता होगा। चलो कलर कर देते हैं येलो। येलो इसलिए कर देते हैं क्योंकि येलो यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगेगा। पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ क्या? पूरा सेलेक्ट नहीं होगा, देखो वो क्वेश्चन मार्क दे देता है। चलो येलो हो गया। अब हम जो है यहाँ पे इसको रोटेट करना भी बता दिया था मैंने, करे थे इसका उपयोग, रोटेट करे थे, नीचे भी घुमा दिए थे, तो ये आप करके देख लेना। चलो हम चलते हैं कहाँ पे, कैरेक्टर में। ये कैरेक्टर में थोड़ी सी चीज़ समझिए, अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आया था आप बता सके। तो देखो टाइम्स न्यू रोमन आया, समझ जाओगे। उसके बाद आपका साइज है, साइज के बाद देखोगे कलर, ये चीज़ तो कॉमन है। फिर आप देखोगे बोल्ड है, ये भी पता है आपको, ठीक है, सेलेक्ट करो। बोल्ड है, इटैलिक है, कैपिटल करना सबको ये भी पता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल कैपिटल में वो भी पता। चलो इनका जो है एक लाइन की दूसरी लाइन से दूरी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पढ़े हैं इसके पहले? हाँ बताओ क्या बोलते हैं? एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? लाइन है। अब जैसे हम बैठे हैं, हमारे बीच के स्पेस क्या बोलेंगे? आदमियों का स्पेस, ऐसे लाइन का स्पेस होगा ना, सिंपल कॉमन है वो। पर उसको यहाँ बोलते हैं पेडिंग। क्या बोलते हैं? पेडिंग। तो यहाँ देखो पेडिंग यहाँ दिया, देखो एक लाइन की दूसरे लाइन से दूरी। तो आप सीधे सेलेक्ट कर दो ऑटो, अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा तो। परंतु ऑटो ना देकर आप जो है इसको बढ़ा घटा सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखो, मान लो 36 देते, देखो सफिशियंट लग रहा है, ठीक है, और नहीं तो आप 48 दे दो, ठीक। ये आप अपनी इच्छा अनुसार। अब ये मत बोलना कि हमेशा इतना ही रहेगा। देखो यहाँ कितना दिया? 72 नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर साइज बढ़ते हैं तो वो साइज बढ़ा देगा खुद ब खुद, क्योंकि अच्छे बड़े बड़े टेक्स्ट है उनके बीच में 72 इतना सा रहेगा, है ना, समझ गए ना। तो ये फॉन्ट के हिसाब से बढ़ता घटता रहेगा। उसके बाद आप देखो सी है, ओ है, एम है, पी यू टी आर, ये आपस में एक निश्चित दूरी पर है। पर हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसका जो बढ़े, देखो दूर हो रहा है कि नहीं? तो ये किससे हो रहा है बताओ जरा, क्या कहेंगे इसको हम? इसको क्या कहेंगे बताओ जरा? जो टेक्स्ट मतलब जो कैरेक्टर दूरी हो रही है, तो देखो लाइन के बीच में दूरी को हमने बोले थे लाइन स्पेसिंग, कैरेक्टर के बीच में दूरी को बोलेंगे कैरेक्टर स्पेसिंग। सिंपल सी बात है ना। तो ये क्या रखना हमेशा हमको? 0। कितना रखना है? 0। पर कभी कभी आप रहते नहीं कि पुराते हैं, पुराने का मतलब समझते हैं कि नहीं? आप 4 मतलब कोई कॉपी है, कॉपी में लाइन अच्छी लंबी है, आप 4 शब्द लिख के उसको पुरा रहे हो, तो क्या करोगे बताओ जरा? कैसे करोगे? पुराने का मतलब क्या है? मजबूरी में खींचतान का बड़ा करना। तो ऐसे पुराने का मतलब होता है वहाँ खींच देना। और कभी कभी क्या होता है कि घसा घसा रहता है, मतलब किनारे तक चिपकाना है कि 2-4 शब्द और आ जाए, तो क्या करोगे आप? पिच का डालोगे। तो पिच का डालोगे तो क्या करोगे यहाँ पे? 80, ठीक है। अच्छा 80 नहीं, माइनस देना पड़ेगा। तो माइनस क्या दे दोगे यहाँ पे? 10। तो देखो जरा, -10 की जगह आप क्या दे दोगे? 20, और 20 की जगह आप दे देते हो -50। तो देखो, तो ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब दूर भी कर सकते हैं और पास भी कर सकते हैं। पर जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है? 0। अब एक और देखो, ये 100% दिख रहा है, 100% को आप बढ़ाओगे तो चलो मैं सीधे बढ़ाता हूँ, स्क्रॉल हो रहा हो, 150 कर देते। अब ऊपर से खींच दिए, मतलब कैरेक्टर की हाइट होती है, क्या होती है? हाइट। विड्थ बढ़ रही क्या? नहीं, सीधे हाइट बढ़ रही। तो नॉर्मल कितनी होती है? 0 मत बोलना, 100% होती है। 1000% कर दिए, देखो है ना। तो क्या करना है हमको? 100। उसके अलावा ये जो रहता है बेस लाइन से ऊपर, बेस लाइन से नीचे, जैसे देखो, अब चलो इसका उपयोग बताता हूँ मैं। जैसे मान लो आप 2 लिखते हो, तो 2 लिखते तो ऊपर पहुँचाते थे कि नहीं? पहुँचाते थे। तो उसके लिए तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन भी होता है, देखो सब स्क्रिप्ट, और है ना, ये सब स्क्रिप्ट है और ये वाला सुपर स्क्रिप्ट, ये तो बन जाएगा, है ना, यहाँ से होता है। पर हमारी संतुष्टि नहीं हो रही, नहीं हमको तो और ऊपर पहुँचाना, बोलेंगे कि नहीं? तो इसके लिए आप क्या पहुँचा दोगे? चलो 15 जाओ। अब उसकी कोई भाई बंदीज नहीं, वो बोल रहा मैं दूसरी लाइन में चला गया, फिर वहाँ टाटा बोल देगा वो आपको, जाओ कहता है मैं आपके क्षेत्र से बाहर हूँ।
तो आपको एक लिमिट में रखना चाहिए कि नहीं। तो 5 रख दो, देखो अभी ठीक है, ज़्यादा ही ठीक नहीं है वो, फिर भी आप क्या रख सकते हैं 3। तो नॉर्मल इतना ना करके आप सीधे क्या करो, इसको तो 0 रहने दो, ठीक है, और इसको कर दो आप ऐसा, ये ठीक है। ठीक है, तो आप जरूरत पड़े तो अच्छा नीचे लाना तो इसको माइनस में कर सकते कि नहीं, अलग से ऑप्शन थोड़ी है, उसी को माइनस करो तो बॉटम पे पहुंच जाएगा। चलो यहाँ पे ये सारी चीज़ समझ में आ गई, बन जाएगी ना। एक और देखो ना, एक और रह गई है, ये देखो ये 100% दिख रहा, इसको अपन 150 करते हैं। देखो जरा, कैरेक्टर की स्पेसिंग नहीं, विड्थ खींची गई है। देखो पहले हमने हाइट बढ़ाए थे, किससे बढ़ाए थे, ये वाले ऑप्शन से। अब देखो वही वाली एरो जो है आड़े में आ गई है, तो कैसी हो गई है वो, विड्थ बढ़ गई। तो ये देख लेना, ठीक है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये भी पता है आपको, है ना, स्ट्राइक, और ये अंडरलाइन भी पता। चलो ये सारे ऑप्शन बन जाएंगे, तो ये एक बार प्रयोग करके देख लेना ताकि एग्जाम में आए तो आपसे समझ में आ जाए। अब और कुछ बचा है क्या हमारे काम का, हाँ एक दो चीज़ और देख लो। चलो यहाँ पे पेज मेकर में हमने एक चीज़ देखी थी कि येलो कलर फुल नहीं करना है, पूरा कर देते थे हम डार्क, तो हम नहीं करते थे, लाइट कर देते थे। कोई शेप में हम कलर को डार्क ना करके क्या कर देते थे, लाइट कर देते थे। तो इसका कलर भी आप क्या कर सकते हो, लाइट। कैसे, देखो ओपेसिटी दी होगी लेयर में, कौन सी लेयर सेलेक्ट है आपकी, टेक्स्ट। बैकग्राउंड लेयर में तो कुछ काम ही नहीं होगा ना, क्योंकि बैकग्राउंड लेयर फिक्स होती है ना, वो बाद में काम करेगी। चलो यहाँ पे ये ओपेसिटी को आप कम करते हो। देखो अब ये चीज़ से आप समझ गए होंगे कि हम 2-3 इमेज को लाकर किसी को ट्रांसपेरेंट कर दें, किसी को थोड़ा ज़्यादा कर दें, किसी को फुल कर दें, तो ये काम कर सकते हैं, है ना। मतलब कोई धुंधला धुंधला दिखेगा, कोई फुल दिखेगा, तो ये ओपेसिटी मेंटेन करना, आप हर एक इमेज को अलग अलग सेट कर सकते हो। समझ गए कि नहीं, ठीक है, इनका उपयोग कर लेना। और बहुत सारी चीज़ें होती है, अपन एक दिन और अभी थ्योरी पढ़ना है इसकी, मतलब कुछ बेसिक चीज़ें रहती है, और एक दिन और बता दूंगा मैं ताकि आपका जो फोटोशॉप है वो एंड। तो इतनी चीज़ आप एक बार फिर से कर लो, क्वेश्चन भी बताते गया मैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे।